हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप छौकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए भारत का भूगोल का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अपना भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आपको महेश कुमार बर्णवाल जी की पुस्तक से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न NCERT का निचोड़ कराया जा रहा है, जो पैक्ट एग्ज़ाम आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में जीके और जीएस का पोर्शन लगभग कॉमन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें ये रहा पहला प्रश्न। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ए ऑप्शन यानी कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीय समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से, या पाक जल संधि भी बोलते हैं इसको, इसके द्वारा श्रीलंका ऑप्शन सी अलग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो विवाद है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान को लेकर सियाचिन ग्लेशियर में विवाद, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। प्रश्न नंबर 4, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। व्हीलर द्वीप का नया नाम है। प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी मरीना तट। प्रश्न नंबर 6, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित नदी घाटी पर स्थित है। तो सतलुज नदी घाटी पर जो स्थित है वो है शिपकीला दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिपकीला दर्रा सतलुज नदी घाटी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर को जो पार करना पड़ता है वो दर्रा है नाथुला दर्रा। दर्रे को इंग्लिश में पास कहते हैं। पास यानी दर्रे का मतलब होता है वह प्राकृतिक रास्ता जो दो देशों के बीच हो। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। तो लिटिल दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान 10वें प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। डैश यानी बृहत हिमालय का एक ठंडा रेगिस्तान है। तो 11वें का होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान, सफ़ेद रेगिस्तान अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो वो है कराकोरम पर्वतमाला, कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी अरावली पर्वत। अरावली, अरावली के बाद सतपुड़ा, ये है इनका क्रम। प्रश्न नंबर 15, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये गारो, खासी और जयंतिया और नागालैंड में पाई जाने वाली एक जनजाति है। ये सब भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, जो कि पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्वी पर्वतमाला में। प्रश्न नंबर 16, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकनयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज और पीर पांजाल। तो इनमें से भारत में स्थित श्रेणी का नाम है पीर पांजाल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला स्थित है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। चलते हैं 17वां प्रश्न। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ या नल्ला मलाई भी बोला जाता है इन्हें। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 20। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पहला जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो अब 8,848.86 किलोमीटर ऊंचाई है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी यानी K2, गाडविन ऑस्टविन का नंबर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है K2, गाडविन ऑस्टविन। प्रश्न नंबर 21, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप आप सभी जानते होंगे कि असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप, और अब इसे एक ज़िला घोषित कर दिया गया है। असम का एक ज़िला घोषित कर दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। 22वां प्रश्न, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ चलने वाली भारत पाक सीमा पर। यही इसका सही आंसर होगा, ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर सर क्रीक स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। अराकन योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। तो अराकन योमा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बलूचिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार में, सी है नेपाल में और डी है कश्मीर में। तो अराकन योमा स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। निम्न हिमालय और ब्लैंक यानी खाली जगह दी गई है के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमालय और किसके बीच के स्थित घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी शिवालिक। शिवालिक और निम्न हिमालय को बीच के जो स्थान है उसको दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला मुख्यतः तो 3 भागों में, और वैसे देखें तो 4 भागों में। सबसे ऊपर आता है आपका ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहत हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, और फिर सबसे नीचे आता है शिवालिक श्रेणी। प्रश्न नंबर 25, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मेनिकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के द्वीपों में से दक्षिणी द्वीप को मेनिकाय के द्वीपों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो वो कौन है जिसके बाद हिमालय फैल जाता है? वो है दिहांग महाखड्ड। दिहांग महाखड्ड के बाद भारत पूर्व की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए फैल जाता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम है नीलगिरी, और ये 3 राज्यों में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कुमायूं हिमालय यानी ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय के नाम से। प्रश्न नंबर 29, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इनको ध्यान दीजिएगा। तिस्ता और दिहांग के बीच आता है असम हिमालय। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो अब सभी को पता होगा कि पश्चिमी घाट जो कि एक तीव्र ढलान है, न पर्वत है न ज्वालामुखी है न कुछ और, ये सिर्फ एक तीव्र ढलान है, इसी को सह्याद्री पर्वतमाला भी
कहा जाता है, लेकिन ये पर्वत नहीं है। प्रश्न नंबर 31, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं ऑप्शन बी मालाबार तट। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो आपने सुना होगा कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है, तो मतलब वही प्रश्न है, घुमाकर पूछा गया है। तो टेथिस सागर विद्यमान था। प्रश्न नंबर 34, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो वो है लद्दाख और पीर पांजाल के मध्य। ये सब हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, लद्दाख और पीर पांजाल। सबसे ऊपर आती है कराकोरम, हिमालय पर्वत में सबसे ऊपर आती है कराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर, और उसके बाद नीचे आती है लघु हिमालय में पीर पांजाल, धौराधर, ये श्रेणियाँ। तो लद्दाख और पीर पांजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 35, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक के नाम से आपने सुना होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी वही है, सैडल पीक, माउंट सैडल। प्रश्न नंबर 36, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कैसा होता है? यानी पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 के बाद 37, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार। जो आज के लिए हमारा लास्ट का प्रश्न है, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में आपकी मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप स्कोर बूस्टर सीरीज़ का पार्ट का हिस्सा बन सकें और आपका एग्ज़ाम में जीके की वजह से कोई एग्ज़ाम ना रुके और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है हमारा सिंबल, गुरुकुल ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।